अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन के मशरकी महाज पर एक ऐसा लम्हा आने वाला है जो मुमकिन तौर पर जंग के पूरे तवाज़ुन को बदल सकता है। पोक्रोविस्क के गिर्द रूसी और यूक्रेनी अफवाज एक ऐसी खूनी दायरे में उलझ चुकी हैं जहां चंद किलोमीटर की बर्तरी भी पूरे खित्ते के मुस्तकबिल का फैसला कर सकती है। और इसी वक्त व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को हिला देने वाला ऐलान किया, एक ऐसे न्यूक्लियर हथियार का जिसके बारे में रूस कहता है कि दुनिया में इस जैसी कोई और चीज नहीं। क्या यूक्रेन का यह महाज रूस की नई एटमी हिकमत अमली की आजमाइश बनने जा रहा है? नाजरीन, अगर आप आलमी जंग के बदलते मंजरनामे, रूस के न्यूक्लियर अज़ाइम और यूक्रेन की मुज़ामत को गहराई से समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीलियों की बर वक्त और दुरुस्त तज्जियाती मालूमात मिलती रहें। यूक्रेन के मशरकी महाज पर असल सूरत हाल क्या है? रूस और यूक्रेन के दरमियान मशरकी यूक्रेन का इलाका हमेशा से इस जंग का सबसे पेचीदा मैदान जंग रहा, लेकिन अब पोक्रोविस्क के गिर्द जो कुछ हो रहा है वो एक नए मरहले की निशानदेही करता है। रूसी अफवाज का दावा है कि उनके दो बड़े यूनिट्स ने यूक्रेनी फौज को घेरे में लिया हुआ है और यह इलाका अब मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में आने वाला है। रूसी चीफ ऑफ स्टाफ ने सदर पुतिन को बताया कि रूसी फौज मुत्तहिदा महाजों से पेशकदमी कर रही है और यूक्रेनी अफवाज को मुकम्मल तौर पर घेर चुकी है। उनके मुताबिक 5500 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी, जिनमें एयरबोर्न और मैरीन यूनिट शामिल हैं, मुहासरे में फंस चुके हैं। लेकिन जमीनी हकाइक इस दावे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। रूसी जंगी रिपोर्टर्स ने खुद ही इन दावों को चैलेंज करते हुए कहा कि अभी कोई मुकम्मल मुहासरा मौजूद नहीं, क्योंकि रूसी यूनिट्स के दरमियान कई किलोमीटर्स का फासला बाकी है। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर ने रूसी बयानात को प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा कि पोक्रोविस्क में किसी किस्म का घेराव नहीं हुआ। उनके मुताबिक रूसी मीडिया एक नफसियाती जंग के जरिए यूक्रेन की हौसला शिकनी की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने तस्दीक की कि अगरचे सूरत हाल मुश्किल है, लेकिन रूसी अफवाज सिर्फ कुछ इलाकों में दाखिल हुई। उनके मुताबिक तकरीबन 200 रूसी फौजियों ने शहर के मगरबी हिस्से में कदम रखा, मगर यूक्रेनी यूनिट्स मुसलसल जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और रूसी दस्तों को शहर में मुस्तकिल ठिकाना बनाने से रोके हुए हैं। जमीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक पोक्रोविस्क का महाज मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। रूस पिछली लाइनों पर अचानक हमले किए और उनके कई आर्जी ठिकाने तबाह किए। इससे जाहिर होता है कि रूस की पेशकदमी अगरचे ताकतवर है, लेकिन यक तरफा नहीं। रूसी खबर रसां इदारे रीबार ने इतराफ़ किया कि ड्रोन्स की बड़ी तादाद ने दोनों अफवाज की नकलो हरकत को ख़तरनाक बना दिया। किसी भी बड़े लश्कर की पेशकदमी फौरी तौर पर निशाना बन सकती है। इसीलिए अब लड़ाइयाँ छोटे छोटे दस्तों में महदूद फासले पर और ज़्यादातर ड्रोन सपोर्ट के साथ लड़ी जा रही हैं। नतीजतन दोनों तरफ की पोजीशनें मिली जुली हैं और कोई वाज़ेह फ्रंट लाइन मौजूद नहीं। यही गैर यकीनी कैफियत जंग को मज़ीद पेचीदा बना रही है। रूस ने पोक्रोविस्क पर हमले से कबल 6000 से 10,500 इजाफी फौजी दस्ते दीगर महाजों से यहां मुंतकिल किए। रूस दूसरी कंबाइंड आर्म्स को मरकजी हमलावर कुव्वत करार दिया जा रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने अपनी सबसे बड़ी जारहाना ताकत पोक्रोविस्क के लिए जमा की। उनके मुताबिक यही वो मुकाम है जहां से रूस और यूक्रेन के गैर काबिज हिस्सों तक पहुंचने की उम्मीद रखता है। नाजरीन, अब यूक्रेन की जवाबी हिकमत अमली क्या है? यूक्रेन ने अपनी जवाबी हिकमत अमली में दो बड़े पहलू अपनाए। एक जानिब महाजी जंग में मुजामत तो दूसरी जानिब रूस के अंदर तवानाई के अहदाफ पर बराह रास्त हमले। ज़ेलेंस्की ने बारहा कह चुके हैं कि उनका मकसद जंग को रूसी सरजमीन तक लेके जाना है ताकि मॉस्को पर दबाव बढ़े। इसी सिलसिले में यूक्रेन ने अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में रेज़ियान ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जो रवां साल का 5वां हमला था। हमले के नतीजे में खाम तेल साफ करने वाला यूनिट आग की लपेट में आ गया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 140 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए गए। ताहम यूक्रेन के दावे के मुताबिक मुतअद्दिद अहदाफ कामयाबी से निशाना बने। इसके अलावा क्रीमिया के दारुल हुकूमत में एक ईंधन के डिपो पर भी यूक्रेनी हमला हुआ, जिसे मुकामी हुकाम ने दहशतगर्दी करार दिया। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि रूस के रद्द-ए-अमल और नई एटमी हिकमत अमली पर। रूस ने इस बढ़ते दबाव के जवाब में अपनी एटमी सलाहियतों को नुमायां करना शुरू किया। गुज़िश्ता हफ्ते पुतिन ने 2 न्यूक्लियर हथियारों के कामयाब तजुर्बात का ऐलान किया, जो समंदर में रेडिएशंस पैदा करने,
तबाहकुन लहरें पैदा कर सकता है। इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर फी घंटा और हद 10,000 किलोमीटर तक बताई गई। पुतिन के मुताबिक दुनिया में इसका कोई मुकाबिल नहीं और इसे रोकने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। इसी तरह एक और न्यूक्लियर पाउडर क्रूज मिसाइल है जो तवील फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। रूसी दिफाई कमेटी के सरबराह आंद्रे ने दावा किया कि यह हथियार पूरी ममालिक को मफलूज करने की सलाहियत रखते हैं। अब क्या ये नए हथियार सिर्फ सियासी पैगाम है या हकीकी खतरा? यह ऐलान ज्यादातर सियासी पैगाम है। रूस चाहता है कि मगरब खुसूसन अमरीका यूक्रेन में बराह रास्त मुदाखलत से बाज रहे। इसके बावजूद इन हथियारों की मौजूदगी आलमी एटमी तवाज़न के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। अक्टूबर के आखिर में रूस ने समंदर जापान में सरमात नामी बैरल आज़मी मिसाइल का तजर्बा भी किया, लेकिन यह वाज़ह नहीं कि यह हथियार मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है या नहीं। ज़्यादा इम्कान यही है कि यह तजुर्बात आलमी नोयत के हैं ताकि रूस अपनी अस्करी ताकत को नुमायां रख सके। अब हम बात करेंगे कि ट्रंप और पुतिन के दरमियान कशीदगी में नया मोड़ क्यों आया। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ मौजूदा अमन मुलाकात मनसूख कर दी और रूस की बड़ी तेल कंपनियों लूक ऑयल और रोज़नेफ्ट पर पाबंदियां आयद कर दी। इस फैसले के बाद रूसी आला हुकाम ने ट्रंप के खिलाफ सख्त इलाजा इख्तियार किया। साबिक सदर और मौजूदा सिक्योरिटी काउंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री ने कहा कि अमरीका हमारा दुश्मन है और उसका यह नाम नहाद अमन पसंद सदर अब यूरोप के पागलों के साथ खड़ा है। ये बयान जाहिर करते हैं कि रूस अब अमरीकी सफारती कोशिशों को गैर संजीदा समझ रहा है और अपनी अस्करी पोजीशन को मजीद सख्त कर रहा है। अब क्या रूस की बढ़ती एटमी सरगर्मियां मगरब के लिए खतरा बन रही हैं? नाजरीन, यकीनन रूस के ये इकदामात नेटो और यूरोपीय ममालिक के लिए तशवीश का बायस है। नवंबर 2024 में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन के शहर दनपीर पर दागा था। अब इन पुतिन ने ऐलान किया कि इसे दिसंबर तक बेलारूस में तैनात किया जाएगा। ये वो इलाका है जहां से रूस मुमकिना तौर पर मगरबी सरहदों पर दबाव बढ़ा सकता है। इसी दौरान रूसी बमबार त्यारे बाल्टिक समंदर के ऊपर परवाजें कर रहे हैं, जिन्हें मॉस्को मगरबी जारियत के रद्द अमल के तौर पर पेश कर रहा है। ये तमाम इक़दाम ज़ाहिर करते हैं कि रूस एक बार फिर न्यूक्लियर ताकत के सियासी असरात को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। नाजरीन, यूक्रेन के लिए अगला मरहला क्या हो सकता है? नाजरीन, प्रोकोसिव के गिर्द लड़ाई के नतीजा यूक्रेन की मुस्तकबिल की मज़ामत के लिए फैसला कुन हो सकता है। अगर रूस इस इलाके में मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है तो उसे दोनेत्स्क के बाकी हिस्सों तक आसान रास्ता मिल जाएगा। ताहम यूक्रेन दिफाई माहिरीन के मुताबिक रूस की मौजूदा पेशकदमी वक्ती है और ड्रोन जंग की वजह से किसी भी बड़ी पेशरफ्त का इम्कान महदूद है। ज़ेलेंस्की की हुकूमत का मानना है कि यूक्रेन को वक्त के साथ साथ मगरबी इमदाद खुसूसन अमेरिकन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है ताकि रूसी पेशकदमी को मौसर तरीके पर रोका जा सके। नाजरीन, जंग का चौथा साल जारी है लेकिन अमन की कोई वाज़ेह राय नहीं। ट्रंप ने पुतिन को मशवरा दिया कि वो जंग ख़त्म करने पर तवज्जो दे। उनके अल्फाज में एक ऐसी जंग जो एक हफ्ते में ख़त्म हो जानी थी अब अपने चौथे साल में दाखिल हो चुकी है। मगर अमली तौर पर रूस और यूक्रेन दोनों किसी भी समझौते से दूर दिखाई देते हैं। रूस अपनी अस्करी बर्तरी दिखाने पर जोर दे रहा है जबकि यूक्रेन अपनी बका की जंग को आलमी ज़मीर की आजमाइश समझता है। प्रोकोफिस के मैदान में जारी ये मार्का न सिर्फ यूक्रेन की जोग्राफाई सालमियत बल्कि रूस के आलमी हिकमत अमली का इम्तिहान है, जहां एक तरफ रूस अपनी एटमी बर्तरी के दावे करके मगरिब को खौफजदा करना चाहता है, वहीं यूक्रेन अपने महदूद वसाइल के बावजूद अपनी खुद मुख्तारी के दिफा पर कायम है। यह जंग अब सिर्फ ज़मीन के टुकड़ों की नहीं बल्कि आलमी निज़ाम के तवाज़ुन की जंग बन चुकी है। नाजरीन, अगर वीडियो आपको आज की पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।